हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 289 का प्रॉब्लम लॉन्गेस्ट पाथ विद डिफरेंट एडजेसेंट कैरेक्टर्स। प्रॉब्लम में क्या है, वी आर गिवन अ ट्री विच इज कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड एंड साथ साथ में ट्री है तो मतलब उसमें कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं होगी। रूट कहाँ पे है? रूट उसका नोड जीरो पे है। ठीक है, आपके पास टोटल एन नोड्स है, उन पे क्या है जीरो टू लेकर एन माइनस वन तक के नंबर्स हैं। आपको एक पेरेंट अरे गिवन ऑफ साइज एन वेयर पेरेंट आई इज रिप्रेजेंटिंग द इज द पेरेंट ऑफ नोड आई। ठीक है, साथ साथ में जो जीरोथ नोड है वो आपका रूट है तो उसका पेरेंट क्या होगा? माइनस वन। आपको एक स्ट्रिंग एस भी गिवन ऑफ लेंथ है एस आई वेयर एस आई इज द कैरेक्टर दैट इज असाइन टू नोड आई। आपको क्या करना है? वी हैव टू रिटर्न द लॉन्गेस्ट पाथ इन द ट्री सच दैट नो पेयर ऑफ एडजेसेंट नोड्स ऑन द पाथ हैव द सेम कैरेक्टर असाइन टू देम करके। ठीक है, आपको ऐसा लॉन्गेस्ट पाथ बताना है सच दैट कि भाई कोई मतलब उस पाथ में कोई भी दो एडिसेंट नोट्स हो उस पर सेम कैरेक्टर ना हो। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होने वाला है? 3। देखिए वो कैसे होगा? नोट 0 to 1, 1 to 3, ये पाथ जो है ये आपको सबसे लॉन्गेस्ट पाथ देगा। अगर अगर आप देखो 0 से 2 क्यों नहीं जा सकते? अगर आप 0 से 2 जाओगे तो देखो ए एंड ए रिपीट हो रहा है, मीन सेम कैरेक्टर हो जाए, तो हम यहाँ नहीं जा सकते। अब देखो 1 से आप 4 भी नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि भाई एडिसेंट नोट्स पे सेम कैरेक्टर हो जा रहा है। ठीक है, अगर आप 2 से अगर देखोगे तो 2 से आपको क्या आंसर मिलेगा? 2 से आप 5 जा सकते हो, तो मीन 2 से आपको कितना आंसर मिलने वाला है? 2। तो कुल मिलाकर आपका हाईएस्ट आंसर क्या आ रहा है? 3। लॉन्गेस्ट ये क्या है? 0 to 1 to 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ भी आपका आंसर क्या हो सकता है? 3। 3 कैसे होगा? हम क्या करेंगे? 3 मतलब ये जो आपका देखिए 3 to 0 to 2 ऐसा भी जा सकते हो, या फिर आप 2 to 0 to 3 ये वाला पाथ जा सकते हो। ध्यान रहे आप 0 से 1 नहीं जा सकते, क्योंकि भाई दोनों पे सेम कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके मतलब आपके बाइनरी ट्री नहीं बोला गया, मीन्स आप किसी भी नोड के दो या दो से ज़्यादा चिल्ड्रन, एक मतलब कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, ये स्पेसिफाइड नहीं है। तो देखो यहाँ पे 3 चिल्ड्रन है, लेकिन लॉन्गेस्ट पाथ के लिए मैंने इसने क्या किया? फर्स्ट एंड सेकंड चिल्ड्रन, अगर मैं इसको फर्स्ट बोलूँ, इसको सेकंड बोलूँ एंड इसको थर्ड बोलूँ, तो देखो उसने क्या किया? चिल्ड्रन 3 एंड चिल्ड्रन 2 का चूज़ किया और इससे क्या हुआ? उसको लॉन्गेस्ट पाथ मिला करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। आई थिंक आपको ये एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। हम चलते हैं इसके अप्रोच इसके अब अप्रोच की तरफ करके। ठीक है, तो देखिए ये रहा हमारा प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ हमको ध्यान क्या देना पता है? सिंपल सा चीज़ हम ब्रूट फोर्स करेंगे। ब्रूट फोर्स मतलब क्या है? जितने भी हमारे नोट्स हैं हम हर नोट पे जाके चेक करेंगे कि भाई वहाँ से लॉन्गेस्ट पाथ क्या बन सकता है। कैसे? देखिए ये जो हमारा सबसे पहले हम देखते हैं, हम एकदम बॉटम से अब तक जाएंगे। पहले देखो 5 से लॉन्गेस्ट पाथ क्या बन सकता है? 1। ठीक है, 5 का और कोई चिल्ड्रन नहीं है तो 1 बन सकता है करके। ठीक है, अब देखिए 2 है, 2 से लॉन्गेस्ट पाथ क्या बन सकता है? 2 से लॉन्गेस्ट पाथ बनेगा 2, क्योंकि देखो 2 से 5 और 2 ये वाला पाथ बनेगा आपका लॉन्गेस्ट, तो हो गया 2। अब देखो 3 है, 3 से लॉन्गेस्ट पाथ क्या बन सकता है? 1, क्योंकि भाई 3 का कोई चिल्ड्रन नहीं है तो 1 हो गया। ये जो हमारा 4 है, 4 से भी लॉन्गेस्ट पाथ क्या बनने वाला है? 1, क्योंकि 4 का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है। अब ये जो आपका 1 है, 1 से आपका लॉन्गेस्ट पाथ क्या हो सकता है? तो देखिए 3 से आप 1 जाओगे, 1 से आप 4 नहीं जा सकते, क्योंकि भाई 1 एंड 4 के सेम चिल्ड्रन हो जाए। तो भाई 1 से आपका लॉन्गेस्ट पाथ क्या हो सकता है? 2। वो कैसे? आप 1 एंड 3 को इंक्लूड कर लोगे। अब देखो अब 0 पे आपका लॉन्गेस्ट पाथ क्या होने वाला है? अगर आप 2 को इंक्लूड करना चाहोगे तो लॉन्गेस्ट पाथ होगा 3, लेकिन 2 को आप इंक्लूड कर नहीं सकते, क्योंकि भाई 2 पे सेम कैरेक्टर हो जा रहा है। लेकिन आप 1 को तो इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि 1 पे क्या कैरेक्टर डिफरेंट है। तो भाई देखो भाई जो आपका बी था, बी पे आपको क्या था? आपका पाथ कितना मिल रहा है? 2। तो आप क्या करोगे? 1 के साथ अगर आप इसको इंक्लूड करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है? आपका आंसर हो जाने वाला है 3। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है पता है? ये देखिए जो आपका बी है, बी जो है वो अपने पेरेंट को क्या रिटर्न करेगा? पेरेंट को क्या रिटर्न करेगा? उसके जो भी लेफ्ट वाला चिल्ड्रन है एंड जो भी उसका राइट वाला चिल्ड्रन है, इसके साथ जो मतलब इनमें से जो मैक्सिमम सम देगा वो उसको रिटर्न करेगा। तो देखो वो 4 को ले नहीं सकता, तो 4 ने क्या दिया कि भाई आप मुझे इंक्लूड करोगे तो आपको 0 लेंथ मिलेगी। लेकिन 3 ने क्या बोला? अगर आप मुझे इंक्लूड करोगे तो आपको 1 लेंथ मिलेगी। ठीक है, तो ये जो आपका ये जो नोड 1 है ये क्या रिटर्न करेगा? एक तो एक नोड तो एक खुद कंट्रीब्यूट करेगा और एक इसका लेफ्ट चिल्ड्रन, तो ये क्या 2 रिटर्न करेगा अपने पेरेंट को करके। ठीक है, तो देखिए ए था, इसकी खुद की वैल्यू क्या थी? 1 नोड, और उसको अपने राइट चिल्ड्रन से क्या 2 का सहयोग मिला, तो ओवरऑल क्या हो गया? 3। देखो ये जो आपका ए है उसको लेफ्ट चिल्ड्रन से 0 का सहयोग मिला, क्योंकि देखो भाई दोनों क्या है? दोनों एकदम सेम नोड है करके। ठीक है, अगर आप इसको 0 का सहयोग ना भी मानो तो देखो लेफ्ट चिल्ड्रन से इसको कितने का सहयोग मिलेगा? एक तो देखो 2 है, और 2 क्या अपने साथ 5 ले सकता है, तो मीन्स अगर वो 2 को लेता है तो उसको कितना? 2 नोट्स का सहयोग मिलता है। लेकिन भैया वो 2 को क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि भाई दोनों पे सेम कैरेक्टर हो जा रहा है। तो देखिए वो सिर्फ अपने राइट वाले को ले पा रहा है, और राइट वाले से उसको कितना मिल रहा है? 3। मतलब राइट वाले से आपको उसको कितना? 2 नोट्स का सपोर्ट मिल रहा था, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो गया? 3। तो अब हमारी बात क्या हुई? हमको क्या करना है? ब्रूट फोर्स करना है। हर नोट पे जाके हम चेक करेंगे भाई उस नोट को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो हाईएस्ट आंसर मतलब लॉन्गेस्ट पाथ क्या मिल रहा है। साथ साथ में आपको रिटर्न क्या करना है किसी पर्टिकुलर नोट से? अगर कोई पर्टिकुलर नोट पर हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर नोट पर हो, तो आपको अपने पेरेंट को क्या रिटर्न करना है? आपको अपने पेरेंट को क्या रिटर्न करना है? लेफ्ट या उसके जो भी चिल्ड्रन होंगे, उसके लेफ्ट या राइट जो भी चिल्ड्रन, उनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम +1 उसके खुद की वजह से ये आपको रिटर्न करना रहेगा। ठीक है, तो ये रही 2 things that we need to take care about a particular node.
पहला चीज़ लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू अ पर्टिकुलर नोड, ये हम क्यों करेंगे भाई, सारे नोड्स को आप कंसीडर करोगे उनके थ्रू लॉन्गेस्ट पाथ, और जो उनका मैक्सिमम होगा वो आपको क्या देगा, आंसर देगा करके, ठीक है। आप इन सब की क्या करोगे, इन सब की आप मैक्सिमम वैल्यू को आप कंसीडर करोगे, ठीक है। सेकंड चीज़, द पाथ वैल्यू दैट इट नीड्स टू रिटर्न टू इट्स पेरेंट करके, ठीक है। पाथ वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑब्टेन बाय पर्टिकुलर नोड इफ इट इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर इट्स पेरेंट। अब देखिए पोटेंशियल कैंडिडेट का मतलब क्या है, जैसे देखिए अगर आपके पास एक पेरेंट है, इसके मान लेता हूँ मैं टोटल कितने, मान लीजिए इसके टोटल 3 चिल्ड्रन है, ठीक है, 3 चिल्ड्रन है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या मान लेता हूँ, इनके चिल्ड्रन के भी एक चिल्ड्रन है करके, ठीक है। तो देखो ये है एंड ये है, ठीक है। तो देखिए ये है इसका, इन सब के चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका मतलब ये आपका क्या है, पर्टिकुलर नोड, ये जो है ये वाला, ये आपका रूट है करके, ठीक है। अब देखिए इसके टोटल कितने 3 चिल्ड्रन, अगर इसको मैक्सिमम पाथ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये किसी 2 ही चिल्ड्रन को चूज़ कर सकता है करके, ठीक है। इसको और इसको चूज़ करेगा, या फिर मतलब किसी 2 को ही चूज़ कर सकता है। अगर वो 3 को चूज़ करेगा तो क्या होगा, एक मतलब किसी पर्टिकुलर नोड को आपको एक से ज़्यादा बार विजिट करना पड़ेगा करके, ठीक। तो हम क्या कर सकते हो, आप 2 को ही आप चूज़ कर सकते हो। जैसे देखिए ये है ये पर्टिकुलर रूट नोड होगा, इसके 3 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो अगर वो 2 को कंसीडर करेगा तो उसका पाथ कैसे बनेगा, तो देखिए अगर इसने 2 को ये देखिए इन दोनों को कंसीडर किया तो देखिए ये आपका पाथ बन गया। लेकिन अगर वो तीनों के तीनों कंसीडर करने जाएगा ना, तो आप यहाँ से यहाँ पहुँचोगे और तो आपको दोबारा से रूट नोड को विजिट करना पड़ेगा करके, ठीक है। तो मीन्स आप एट मैक्स क्या 2 ही चिल्ड्रन को आप कंसीडर कर सकते हो। मीन्स हमको क्या बात पता चली, आप एट मैक्स कितना 2, मतलब आप 2 ही चिल्ड्रन को कंसीडर कर सकते हो अगर वो प्रेजेंट है तो अब आप पोटेंशियल चिल्ड्रन की बात क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब अगर ये वाला आपका पर्टिकुलर नोड है तो इसके लिए पोटेंशियल चिल्ड्रन क्या होगा, पोटेंशियल चिल्ड्रन वो होंगे जो उसको मैक्सिमम लॉन्गेस्ट पाथ बनाने में सहयोग देंगे। तो देखिए सहयोग कैसे होने वाला है, देखिए जैसे कि ये आपका रूट नोड है, ठीक है। तो देखो अगर ये इसको मानता हूँ ये फर्स्ट चिल्ड्रन है, ये सेकंड चिल्ड्रन है, एंड ये जो है ये थर्ड चिल्ड्रन है। अगर वो फर्स्ट वाले चिल्ड्रन कंसीडर करेगा तो उसको कितना 2 नोट्स का कंट्रीब्यूशन मिलेगा करके, ठीक है। अगर वो सेकंड वाले चिल्ड्रन को कंसीडर करेगा तो भी उसको कितना 2 नोट्स का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अगर वो थर्ड वाले चिल्ड्रन को कंसीडर करेगा तो आपको टोटल कितना 3 नोट्स का कंट्रीब्यूशन मिलेगा करके, ठीक है। तो आप कौन से, ये जो रूट नोड है तो कौन से चिल्ड्रन को लेना पसंद करेगा, तो एक तो 3 वाले को पक्का कंसीडर करेगा, और वो क्या कर सकता है फर्स्ट और सेकंड में से किसी को भी चूज़ कर सकता है। तो लेट मी से उसने क्या किया, सेकंड वाले को चूज़ किया। तो अगर वो इनको चूज़ करता है तो देखो उसको अपने थर्ड मतलब ये इसको मैं मान लेता हूँ राइट वाला चिल्ड्रन एंड इसको मानता हूँ लेफ्ट वाला चिल्ड्रन। तो राइट वाले से उसको 3 का सहयोग मिला एंड लेफ्ट वाले से उसको 2 का सहयोग मिला, और एक वो 1 खुद हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट से 2 प्लस रूट नोड खुद एंड उसके राइट से 3, तो टोटल आंसर कितना हो गया 6। तो देखिए अगर आप इन दोनों को चूज़ करते 2 1 2, मतलब ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड चिल्ड्रन को अगर आप चूज़ करते तो आपको कितना 2 + 2 का ही कंट्रीब्यूशन मिलता है। 2 मिलता है लेफ्ट से, 1 खुद हो जाता है एंड 2 मिलता है राइट से। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम चिल्ड्रन को चूज़ करना है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल, क्योंकि भाई मैक्सिमम होगा तभी आपको मैक्सिमम लॉन्गेस्ट पाथ मिलेगा करके, ठीक है। तो देखिए आपने 3 वाले कंसीडर किया तो आपको लॉन्गेस्ट मिला करके, ठीक है। तो मीन्स आपको क्या ध्यान देना होगा, लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू अ पर्टिकुलर नोड एंड वो उसको क्या रिटर्न करना, अगर वो पोटेंशियल चिल्ड्रन होगा तो पोटेंशियल चिल्ड्रन हो तो क्या रिटर्न करेगा भाई, जितने भी नोट्स का वो कंट्रीब्यूशन दे सकता है वो अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा, भैया कि भाई मैं इतना कंट्रीब्यूशन आपको दे सकता हूँ। अब इस बात को हम यहाँ पे ड्राई रन करते हैं करके, ठीक। तो देखिए ये आपका क्या है, पर्टिकुलर नोड। हम क्या करेंगे, DFS टाइप ऑफ ट्रावर्सल करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले सारे चिल्ड्रन पे पहले आपको चिल्ड्रन को विजिट करना पड़ेगा, फिर आप पेरेंट को, पहले आपको चिल्ड्रन के थ्रू आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आप पेरेंट के थ्रू करोगे। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई चिल्ड्रन ही तो बता पाएगा भैया कि अगर मैं आपका चिल्ड्रन हूँ तो मैं आपको कितने का सहयोग दे सकता हूँ। तो देखिए पहले ये था, तो वो देखिए वो अपने सारे चिल्ड्रन को विजिट करेगा, एक चिल्ड्रन B, एक है C और एक है D। तो B का भी एक चिल्ड्रन कौन है, B। तो देखो ये जो B है, ये वाला जो नोड है, इसका देखो लेफ्ट राइट चिल्ड्रन क्या है 0, तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट को बोलेगा भाई मैं आपको 1 का सहयोग दे सकता हूँ, ठीक है। अब जो B है वो बोलेगा भैया कि भाई तुम्हारी वैल्यू और मेरी वैल्यू तो सेम है। ये देखो मतलब ये जो पर्टिकुलर नोड है ये क्या बोलेगा अपने चिल्ड्रन को, भाई तुम्हारी और मेरी वैल्यू सेम है तो मैं आपका तुम्हारा सहयोग नहीं ले सकता हूँ। तो भाई ये क्या मतलब जब आपका ये वाला नोड था तो आपका आंसर कितना था 1, आपका अभी आंसर क्या है, मैक्सिमम आंसर कितना है 1 ही है करके, ठीक है। अब जब ये वाले नोड पे गए तो ये क्या अपने चिल्ड्रन का सहयोग तो ले नहीं पा रहा है, तो इसके ये अपना अकेले ही अपने पाथ बनाएगा, तो इसका भी आंसर क्या रह जाएगा, आंसर अभी 1 ही रह जाएगा करके, ठीक है। अब ये अपने पेरेंट को क्या रिटर्न करेगा, अपने पेरेंट को ये रिटर्न करेगा कि भाई कितने का सहयोग दे सकता हूँ। तो ये सहयोग बोलेगा अगर आप मुझे इंक्लूड करते हो, ये जो B है मतलब ये क्या बोलेगा A को कि अगर आप मुझे इंक्लूड करते हो तो मैं आपको 1 का ही सहयोग दे पाऊंगा। क्यों भाई, क्योंकि ये अपने चिल्ड्रन कंसीडर नहीं कर सकता, तो इसने बोला मैं आपको 1 का सहयोग दूंगा, ठीक है। अब ये A अपने नेक्स्ट चिल्ड्रन को विजिट करेगा, तो C पे क्या, C का चिल्ड्रन कौन है, P। अब देखो P को अगर आप कंसीडर करोगे तो आपका आंसर कितना रहेगा 1। फिर P ने अपने पेरेंट C को बोला कि भाई मैं आपको 1 का कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। C ने बोला भाई आपका वैल्यू और मेरा वैल्यू इक्वल नहीं है, मतलब हम दोनों एडजेसेंट है और हमारा वैल्यू इक्वल नहीं, तो मैं तुम्हारा कंट्रीब्यूशन स्वीकार करता हूँ। तो जो C है वो अगर अपने लेफ्ट चिल्ड्रन का कंट्रीब्यूशन स्वीकार करेगा तो उसको लेफ्ट से कितना 1 का सहयोग मिलने वाला है करके, ठीक है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा भाई, मैं हर नोट के लिए क्या कर रहा हूँ, पहले उसके थ्रू आंसर कैलकुलेट कर ले रहा हूँ और फिर मैं क्या
वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ उसके पेरेंट को, अगर वो पोटेंशियल चाइल्ड होगा तो देखो पी के थ्रू आंसर क्या हो सकता है, तो वन। इसने अपने वैल्यू क्या रिटर्न करेगा भाई अपने पेरेंट को कि भाई मैं आपको वन का कॉन्ट्रीब्यूशन दूंगा, ठीक है। फिर सी ने अपने नेक्स्ट चिल्ड्रन पे गया, तो देखो बी है और बी का चिल्ड्रन क्या है, ये वाला बी। तो देखो सिमिलरली ये वाला बी भी क्या बोलेगा कि भाई मैं आपको वन का कॉन्ट्रीब्यूशन दूंगा। ये वाला डी भी क्या बोलेगा, मैं आपको, मतलब पहले डी के थ्रू आप आंसर कैलकुलेट करोगे तो डी के थ्रू आंसर आपका वन ही रहेगा, और ये अपने पेरेंट को क्या बोलेगा, मैं आपको वन का कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। अब बारी आई बी की। बी एटमोस्ट कितने, दो ही चिल्ड्रन को चूज़ कर सकता है, तो लेकिन वो ये वाले चिल्ड्रन को चूज़ क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भाई दोनों पे क्या है, कैरेक्टर सेम है, तो ये वाले चिल्ड्रन को चूज़ करेगा। तो भाई बी के थ्रू मैक्सिमम आंसर कितना हो सकता है, बी के थ्रू आपका मैक्सिमम आंसर हो सकता है कितना, 2। बी खुद हो गया एंड डी को कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। तो देखो आपका आंसर अपडेट हो गया 2, ठीक है। अब जो है बी अपने पेरेंट सी को क्या बोलेगा, भाई मैं आपको 2 का सहयोग दे पाऊंगा। एक बी हो गया एंड क्या हो गया, डी। अब ध्यान देने की बात, ध्यान देने की बात क्या है कि भाई जो बी है, बी ने क्या रिटर्न किया, उसके चिल्ड्रन तो क्या थे, लेफ्ट एंड राइट 2 थे। इनमें से मैक्सिमम कौन दे रहा था, डी, क्योंकि ये वाला जो बी है इसने अपने पेरेंट को क्या दिया, 1, लेकिन ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि दोनों पे वैल्यू सेम हो जाएगी। तो ये क्या मानेगा कि भाई लेफ्ट वाले ने 0 कंट्रीब्यूट किया एंड राइट वाले ने 1 कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो इसने क्या अपने राइट वाले चिल्ड्रन 1 + 1 2 रिटर्न किया। अब देखो सी की बारी आई। सी एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन को चूज़ कर सकता है, तो देखो पी एंड बी दोनों को ले लेगा क्योंकि भाई दोनों पे वैल्यू डिफरेंट है। तो देखिए सी पे आपका आंसर क्या होने वाला है, एक तो लेफ्ट से कंट्रीब्यूशन 1 का, सी एक खुद हो गया एंड क्या हो गया, राइट से मिला 2 का। 2 कैसा, ये बी एंड डी है 2, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया 4। तो अगर आप सी के थ्रू आप आंसर कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर अपडेट हो गया कितना, 4, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर अपडेट होगा, लेकिन अब आपको रिटर्न क्या करना है, रिटर्न क्या करोगे आप, देखो लेफ्ट से कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 1 का एंड राइट से कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 2 का, तो आप मैक्सिमम रिटर्न करना चाहोगे ना, तभी तो आपका पेरेंट मैक्सिमम आंसर कैलकुलेट कर पाएगा। जब ये जो ए है उसके चिल्ड्रन की लेंथ मैक्सिमम होगी तभी तो वो मैक्सिमम पाथ देगा। तो देखोगे जो सी है, सी अगर देखो ए है, ए सी के पास आता है तो सी से उसको क्या करना पड़ेगा, राइट या लेफ्ट किसी एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, दोनों तरफ तो जा नहीं सकता करके, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज आपका ये मतलब दोनों तरफ ट्रेवर्स नहीं कर सकता, अदरवाइज ये रूट नोड को आपको सी को आपको 2 बार विजिट करना पड़ेगा। तो कौन सी तरफ जाने में भला है, जहाँ पे मैक्सिमम लेंथ मिलेगा, तो ठीक है। तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम कितना है 2, इसके ये जो बी एंड डी से 2 मिल रहा है एंड +1, तो ये क्या रिटर्न करेगा अपने पेरेंट को कि भैया मेरी तरफ से आपको सी 3 क्या बोलते हैं 3 नोट्स का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब ए ने अपने लास्ट वाले चिल्ड्रन डी को डी के पास गया। अब देखो डी के पास जब वो जाता है तो डी के पास जाने पे आपको क्या हो रहा है, ये देखिए ये आपका डी है, डी अपने आप मतलब कितना 1 आंसर कैलकुलेट करेगा क्योंकि ये सिंगल नोड है, ठीक है। तो लेकिन आपका आंसर क्या है 4, तो इसने क्या बोला ए को कि भाई मैं आपको 1 नोड का कंट्रीब्यूशन दे पाऊंगा। अब देखो अब बारी आई ए की। अब देखो एक ए जो है, ए जो आपका बंदा है उसका देखो 3 चिल्ड्रन है, पहला चिल्ड्रन ने कितना 1 का कंट्रीब्यूशन दिया, नेक्स्ट ने 3 का दिया एंड थर्ड वाले ने कितना 1 का कंट्रीब्यूशन। तो मैक्सिमम 2 को ही आप चूज़ कर सकते हो। तो मैक्सिमम 2 कौन है, एक तो 3 हो गया एंड एक क्या हो गया 1 हो गया करके, ठीक है। अब देखिए तो 3 हो गया आपका लेफ्ट, 3 हो गया एंड 1, तो आप इनमें से किसी को भी ले सकते हो। तो मैं मान लेता हूँ ये वाले 3 को एंड ये वाले 1 को ले सकता हूँ। एक तो 3 हो गया एंड एक खुद हो गया 1 एंड एक राइट से कंट्रीब्यूशन मिला 1, तो टोटल आपका आंसर कितना हो गया 5। तो आपने ये किया, अपने आंसर को 5 से अपडेट कर दिया करके, ठीक है। और देखिए 5 कैसे मिल रहा है आपको, ये देखिए यहाँ से 3 नोट्स का कंट्रीब्यूशन हो गया, ये हो गया, ये तीनों नोट्स हो गए आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक ये नोट खुद हो गया एंड ये उसका राइट साइड। तो देखो ये आपका टोटल 5 हो गया करके, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, हर नोट पे हम गए, हमने पहले वहाँ पे आंसर कैलकुलेट किया, फिर हमने रिटर्न किया उसके पेरेंट को कि भाई मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। ये रिटर्न करना हमको जरूरी क्यों था, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पेरेंट के एक मतलब एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं। देखो एक के कितने 3 चाइल्ड हैं, तो भाई पेरेंट को 2 सबसे मैक्सिमम लेंथ वाले चिल्ड्रन से मतलब है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपने पेरेंट को जो भी मैक्सिमम कोई भी पर्टिकुलर नोट क्या करेगा, पहले अपने थ्रू आंसर कैलकुलेट करेगा एंड अपने पेरेंट को जो भी मैक्सिमम वैल्यू वो कंट्रीब्यूट कर सकता होगा वो उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसके जो भी लेफ्ट या राइट जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट होंगे सबसे मैक्सिमम वाले, वो +1 रिटर्न करेगा। अब इसका हम कोड देखेंगे तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली। इसका हम कोड देखते हैं तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। देखिए सबसे पहला बात हमने क्या किया, हमने अपना ट्री जो था वो क्या था, उसके एक से ज़्यादा चिल्ड्रन हो सकते थे, ठीक है। मतलब कि कितने चिल्ड्रन हो सकते थे, हमने क्या किया, ग्राफ के फॉर्म में अपना ट्री का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखिए i = 1 से लेके जो आपका रूट नोड है 0 उसका कोई पेरेंट नहीं है, तो हम 1 से लेकर n तक इटरेट करेंगे। u क्या हो गया, ith नोड का पेरेंट एंड v क्या हो गया, ith नोड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, u.pushback v parent.pushback v करके, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए 1 का पेरेंट 0 है तो आप 0 में क्या 1 को पुश कर दोगे। उसके बाद आपने क्या किया, अपना हेल्पर फंक्शन चलाया करके, ठीक है। अब देखिए आपका हेल्पर फंक्शन सिंपल सा चीज़, कोई भी मतलब हेल्पर फंक्शन में कोई भी आपका पर्टिकुलर नोड है वो आपको एटलीस्ट 1 का कंट्रीब्यूशन जरूर देगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप अगर जब भी जाओगे ये बी के भले ही चिल्ड्रन लेकिन 1 का कंट्रीब्यूशन तो जरूर देगा। तो हमने अपने आंसर क्या किया, 1 से इनिशियलाइज करा। फिर एक बात हम क्या ध्यान देंगे, हमने 2 वैल्यूज़ रखी है mx1 एंड mx2, ये दोनों क्या करेंगे, जो भी 2
मैक्सिमम चिल्ड्रन होंगे, चिल्ड्रन की जो मैक्सिमम लेंथ होगी उसको स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। अब आप क्या करो, किसी भी पर्टिकुलर सोर्स नोड उसके आप सारे चिल्ड्रन को आप विजिट करो फॉर ऑटो वी ऑफ एडीजे सोर्स इंट पी बराबर हेल्पर ऑफ वी एडीजे एस, मतलब जो भी आपका चिल्ड्रन उसके थ्रू जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसको आपने पी में स्टोर किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप क्या था, ए के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं, ये बी है, ये वाला सी है एंड ये वाला डी है। तो आप बी के थ्रू आपको क्या मिला 1, सी के थ्रू 3, डी के थ्रू 1, तो हम जो भी वैल्यू मिलेगी उसको हम क्या करेंगे पी में स्टोर करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर जो आपका चिल्ड्रन है उसका जो कलर है वो आपके कलर के बराबर नहीं है करके, ठीक है, तो इसने हमने स्ट्रिंग एस पास किया था, वो क्या करेगा ith नोड का क्या बताएगा, कलर बताया करके, ठीक है। इफ एस ऑफ सोर्स कलर ऑफ सोर्स इज नॉट इक्वल टू द कलर ऑफ वी, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, mx1 एंड mx2 को अपलोड करोगे, p इज ग्रेटर देन mx1, तो आप क्या करोगे mx2 में mx1 रख दो एंड mx1 में आप p रख दो, अदरवाइज p इज ग्रेटर देन mx2 तो आप mx2 में p रख दो। ये जो चीज़ है ये क्या है पता है, ये बेसिकली है ना, अगर किसी पर्टिकुलर नोड के 2 या 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन है तो क्या करें, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस की लेंथ हो सकती है उसको कैलकुलेट करके रखेगा mx1 एंड mx2 में करके, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा आपका, मैक्सिमम ऑफ जो रिजल्ट होगा वो, या फिर मतलब किसी पर्टिकुलर नोड को जो आपने ट्रेवर्स करा है तो उसके थ्रू जो मैक्सिमम पाथ हो सकता है वो, तो देखो मतलब मैक्सिमम पाथ जो हो सकता है उसको आप रिजल्ट में स्टोर करोगे, रिजल्ट बराबर मैक्सिमम रिजल्ट या फिर mx1 प्लस 1 प्लस mx2, ये क्या हो गया, ये दोनों जो पोटेंशियल चिल्ड्रन है जो सबसे मैक्सिमम लेंथ वाले चिल्ड्रन वो हो गया +1, तो ये हो गया किसी पर्टिकुलर नोड के थ्रू आंसर। अब आपको क्या करना है, अपने पेरेंट को आपको क्या रिटर्न करना है, जो मतलब 5 वैल्यू रिटर्न करें, 5 वैल्यू मतलब कि वैल्यू कंट्रीब्यूटेड बाय पर्टिकुलर नोड इफ इट इज अ पोटेंशियल चाइल्ड फॉर इट्स पेरेंट, तो ठीक है। तो आप 5 वैल्यू क्या रिटर्न करोगे, 1 प्लस mx1, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी आप उसको अपने पेरेंट के पास रिटर्न करोगे, ठीक है। देखिए जैसे कि ये जो सी था, सी को एक साइड से 2 का कंट्रीब्यूशन मिला एंड एक साइड से 1 का मिला, लेकिन वो रिटर्न क्या करेगा 2 + 1 करके, ठीक है, ताकि उसके पेरेंट को फायदा हो करके, ठीक है। तो आप क्या रिटर्न करोगे 1 प्लस mx1, ठीक है। तो कुल मिला के आप ऐसे करोगे तो आप हर स्टेप पे मैक्सिमम आंसर को ट्रैक करते रहोगे रिजल्ट में, रिजल्ट को आप लास्ट में रिटर्न कर देना, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन कोड समझ में आया होगा। बात करना चाहूँगा मैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा इसका, O ऑफ V प्लस ई, V इज द नंबर ऑफ वर्सेस एंड ए इज नंबर ऑफ एजेस, क्योंकि आप क्या करो प्योर आप DFS लगा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं, V बराबर n, टोटल n वर्सेस है एंड आपके नंबर ऑफ एजेस कितनी है n-1, मतलब n-1 एजेस होने वाली, क्योंकि भाई क्या है ये आपका ट्री है करके, ठीक है। अब देखिए अब बात करूँगा इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O ऑफ मान लेते हैं टोटल आपने कितने n नोट्स को आप स्टोर करके रख रहे हो करके, ठीक है। मतलब टोटल आपका मतलब क्या यहाँ भी वो भी हो जाएगा आपका O ऑफ V प्लस ई ही होगा करके, ठीक है। क्योंकि आप क्या करो जितनी एजेस होंगे जितने नोट्स होंगे आप उसको स्टोर करके रखने वाले हो इसमें वेक्टर ऑफ एडीजे n+1, ये क्या है प्योर DFS की, ये जो आपका जो भी टाइम एंड स्पेस है वो किसका कॉम्प्लेक्सिटी है, DFS का। तो गाइस आशा करता हूँ आपको इस प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन कोड जरूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।